एक ऐसा पति जो 2 बार देवर के साथ, 1 बार बहनोई के साथ और ससुर के साथ हलाला करवाने के बाद फिर भी वह पति उसे छोड़ देता है। जो पति इतनी बड़ी दरिंदा हो सकता है, जो 2 बार अपने छोटे भाई के साथ कहे कि तुम हलाला कराओ, बहनों के साथ हलाला करवाता है और अपने बाप के साथ भी हलाला करवाता है, फिर भी उसे छोड़ देता है। साथियों, 3 तलाक कानून को बने 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इस तरह के तलाक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पति को जेल जाने से बचाने के लिए कई बार महिलाओं को कभी देवर के साथ, तो कभी बहनोई के साथ, तो कभी अपने ससुर के साथ हलाला तक करना पड़ता है। इसके बाद भी पीड़ित महिलाओं के शौहर रखने को तैयार नहीं होता है। ऐसा ही एक मामला यूपी के रायबरेली से सामने आया है। बार बार तलाक से परेशान होकर 26 साल की बहरूनिसा ने अपने शौहर के खिलाफ केस दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस ने उनके पति को गिरफ्तार कर लिया है। बहरूनिसा ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। निशा ने आगे बताया कि 2-3 महीने के बाद ही पति गाली गलौज और मारपीट करने लगा। मायके नहीं जाने दिया जाता था। इस तरह 18 महीने बीत गए। एक दिन शौहर ने तलाक तलाक कहकर घर से निकाल दिया। तब बेटी महज 7 महीने की थी। मैं रोई, गिड़गिड़ाई तो कहा कि अब तुम्हारा हलाला होगा, तभी मेरे साथ रह सकती हो। मैंने रिश्ता बचाने के लिए हलाला को हामी भर दी और पति ने देवर को बुलाकर हलाला करने को कहा। रिश्ते को बचाने का यही एक तरीका था। 3 महीने तक देवर का जुल्म सहती रही। फिर मार्च 2017 में उसने अपने पति से दोबारा शादी की, जिसके बाद बहरूनिसा के साथ और भी ज्यादती होने लगी। उसका पति पहले से ज्यादा लड़ने और मारपीट करने लगा। निशा ने आगे पुलिस को बताया कि अगर वह अपनी सास से शिकायत करती तो सास क्या कहती, कोई बात नहीं, मर्द तो पीटते ही हैं, क्या कहें, ऐसे भी सास होती है। इधर बेटी भी बड़ी हो रही थी, उसके लिए मैं हर दिन मारपीट झेलती रही। फिर 2 साल बाद दहेज के लिए मुझ पर दबाव बनाने लगे। उसने अपने शौहर को समझाया कि उसके अब्बू पहले से कर्ज में दबे हैं। फिर इसी बात पर उसके शौहर ने तलाक दे दिया। पुलिस के डर से उसे मायके जाने नहीं दिया गया। फिर इस महिला के शौहर ने छोटे भाई के साथ दोबारा हलाला करने को कहा। साथियों, फिर बहरूनिसा पर शौहर का दबाव आ गया और फिर से छोटे भाई के साथ दोबारा हलाला करने को कहा गया। बहरूनिसा ये मना कर देती है कि मैं अब नहीं करूंगी हलाला, तो पति द्वारा कहा जाता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। इस महिला के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि पिता गरीब होता है, वो कर्ज में दबा रहता है और वो मजबूर हो जाती है कि शौहर के साथ उसे रहना है, तो फिर यह हलाला करने को तैयार हो जाती है। फिर पति के कहे अनुसार ये हलाला करती है। इसके बाद अपने शौहर से शादी कर लेती है। शादी के तुरंत बाद मायके भेज दिया जाता है और कुछ दिन मायके में रहने के बाद पुनः फिर अपने ससुराल आना चाहती है, तो पति उसे मना कर देता है। रोते हुए दोबारा फोन किया तो अपने बहनोई के साथ हलाला करने को बोलने लगा। बहरूनिसा के मना करने पर उसने कहा, तुम इसी लायक हो, अगर तुम्हें रहना है तो मेरे साथ ऐसे ही रहना होगा, मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता, यानी कि उसे रंडी और रखेल मानता है। इसके बाद बहरूनिसा उसकी बात मान ली। कुछ दिनों बाद उसने अपने ससुर से हलाला करने को कहा। अब देखिए, छोटे भाई के साथ 2 बार हलाला हुआ, बहनोई के साथ हुआ, अब उसको ससुर के साथ भी हलाला करने को बोला गया। इस सब से परेशान होकर बहरूनिसा, क्योंकि वो समझ गई थी कि यह मुझे रखेल की तरह समझता है और
अब बहनोई भाई सबके साथ हो गया, अब ससुर के साथ भी करना पड़ेगा। फिर बेचारी किसी तरह वहां से घर से भाग आती है और पुलिस थाने जाती है। 8 दिनों तक लगातार पुलिस चौकी की थाने की चक्कर लगाती रही, तब जाकर पुलिस ने निशा के शौहर को गिरफ्तार किया। पिछले 8 महीने से पति जेल में है। बहरू निशा के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अपने पिता के साथ जैसे तैसे गुजारा कर रही है। बहरू निशा ही नहीं, ऐसी कई महिलाएं हैं जो यह सब झेल रही हैं। अब समझ जाइए कि वो किस तरह से जिंदगी जी रही होगी। बुलंदशहर में शाहीन अंसारी अपनी 17 साल की बेटी के साथ रहती है। शाहीन ने बताया, शौहर हिमाचल के धर्मशाला में रहते थे और मैं मेरठ। न कभी वे यहाँ आते न मुझे अपने पास बुलाते। फिर मेरे शौहर ने मुझे बिना बताए किसी और महिला के साथ निकाह कर लिया। यानी कि इस महिला के साथ भी ऐसे ही होता है। जब मैंने इसका विरोध करने के लिए फोन किया तो मेरी आवाज सुनते ही उधर से तलाक तलाक बोल दिया। पुलिस के पास गई, लेकिन 8 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब बताइए कि इस तरह से बहुत सारे महिलाओं के साथ दरिंदगी हो रही है। कानून बने 3 साल हो गया और फिर भी इस पर अमल नहीं की जा रही है, क्योंकि सख्ती के साथ इस पर अमल होना जरूरी है। और महिलाओं से मैं यही कहूंगा कि पहली बार ही जब आपके साथ कोई ज्यादती होती है उसी समय एक्शन लीजिए, नहीं तो आप जितना भी कंप्रोमाइज करेंगे दिन प्रतिदिन जाति बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो राक्षस है वो राक्षस की तरह ही आपको रखेगा और उसी तरह आपके साथ बर्ताव करेगा। इसलिए सचेत रहिए और सुरक्षित रहिए। साथियों, यह जो मैं कहानी सुनाया हूँ किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को दर्द पहुंचाने के लिए नहीं, केवल आपकी सुरक्षा और आपको सचेत और जागरूक करने के लिए यह मैं कहानी सुनाया हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।